राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब माँ चली गई तो घर की रफ्तार थम गई और वो पिता जो कभी गांव के सबसे सख्त इंसान माने जाते थे, आज एक अबोध बच्चे बनकर बैठ गए थे। एक बहू ने उन्हें बाप नहीं बल्कि बच्चा समझकर संभाला था, लेकिन इस सेवा को भी लोगों ने गलत समझा। क्या सेवा सच में स्वार्थ होती है? इस कहानी को पूरा सुनिए। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है छोटी बहू। सर्दियों की एक ठंडी दोपहर थी। घर के बाहर धूप खिली हुई थी, लेकिन अंदर रिश्तों में गर्माहट और ठंडक दोनों का अजीब सा मिश्रण था। घर के बुजुर्ग माताजी को गुजरे हुए 6 महीने बीत चुके थे। उनके जाने के बाद से जैसे इस घर की रफ्तार थम सी गई थी। परमजीत जी, जो कभी गांव के सबसे सख्त, आत्मनिर्भर और अनुशासन प्रिय इंसान माने जाते थे, अब लकवे के कारण खुद पर भी निर्भर नहीं रह गए थे। ना वो खुद से खाना खा सकते थे, ना कपड़े बदल सकते थे, ना उठ सकते थे और ना ही ठीक से बैठ सकते थे। कमर से नीचे का हिस्सा और एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। अब वह पूरी तरह किसी अबोध शिशु जैसे हो गए थे। घर में दो बहुएं थीं, बड़ी बहू सुमेधा और छोटी बहू कविता। एक दिन कविता परमजीत जी की देखभाल कर रही थी। उनके गंदे कपड़े बदल रही थी, साफ कर रही थी और फिर धोती पहनाकर उन्हें सहारा देकर कुर्सी पर बैठा रही थी। तभी सुमेधा ने आंखों पर हाथ रखकर कहा, छोटी, थोड़ा तो लिहाज किया करो, नंगे ससुर हैं, छी। देवर जी भी आते रहते हैं, तुम तो कुछ भी नहीं सोचती, बस लग जाती हो साफ सफाई में। कविता चुप रही। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस ससुर जी को सहेजते हुए कुर्सी पर बिठाया। कांपते हुए हाथों से परमजीत जी ने कविता के कंधों का सहारा लिया और आंखें बंद कर लीं। सुमेधा असहज हो रही थी। माताजी की मृत्यु के बाद से परमजीत जी छोटे बेटे यानी कविता के पति राहुल के साथ ही रहने लगे थे। बड़े बेटे अनिल की नौकरी बाहर शहर में थी और सुमेधा इस जिम्मेदारी को निभाने से हमेशा बचती रही थी। धीरे धीरे सुमेधा को कविता की सेवा में स्वार्थ दिखने लगा। उसे लगने लगा कि वह ये सब जमीन जायदाद अपने नाम कराने के लिए कर रही है। एक दिन सुमेधा कविता के पीछे कमरे में आई और बोली, कविता, क्या साबित करना चाहती हो तुम? कविता ने शांत स्वर में कहा, कुछ भी तो नहीं भाभी, आप कहना क्या चाह रही हैं? सुमेधा बोली, सीधी सी बात है, बाबूजी से जमीन जायदाद अपने नाम करवाने के लिए ही तुम ये सब कर रही हो ना? कविता ने गहरी सांस ली, आंखों में हल्की नमी आई और बोली, इतना नीचे गिरकर आप कैसे सोच सकती हैं भाभी? सुमेधा बोली, नीचे? मैं तो वही कह रही हूं जो दिख रहा है। तुम उन्हें अपने जाल में फंसा रही हो। कविता मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान थी वो। मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी छोटी सोच रखती हैं। वो लाचार इंसान आपके लिए सिर्फ ससुर है, पर मेरे लिए वो एक मासूम बच्चे जैसे हैं जिन्हें माँ की जरूरत है। सुमेधा चुप थी। कविता फिर बोली, भाभी, आपको याद है ना, कुछ महीने पहले मेरे पिताजी का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। मैं उनकी सेवा नहीं कर पाई। वो अधूरापन मुझे आज भी अंदर से खा रहा है। शायद भगवान ने मुझे दोबारा सेवा का एक और मौका दिया है। इस बार मैं पीछे नहीं हटना चाहती। मैं ससुर की नहीं, अपने अधूरे रिश्ते की सेवा कर रही हूँ। सुमेधा स्तंभ रह गई। अगले कुछ दिनों में गांव की औरतों की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। बड़ी बहू तो कुछ करती ही नहीं, सब जिम्मेदारी छोटी बहू निभा रही है। कोई कहता, इतना नजदीक सेवा करना ठीक नहीं लगता। कविता सब सुनती थी पर चुप रहती थी। उसे मालूम था कि कुछ जवाब शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिए जाते हैं। एक दिन सुमेधा को ससुर जी की पुरानी डायरी मिल गई। उसमें लिखा था, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। ये सेवा जो कविता कर रही है वही मेरी असली दौलत है। जब मैं मरूंगा तो उसे एक चिट्ठी देना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ शुक्रिया लिखा होगा। सुमेधा की आंखें भर आईं। उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। कुछ महीनों बाद एक सुबह ससुर जी ने आंखें नहीं खोली। कविता हमेशा की तरह दूध लेकर आई, लेकिन उन्हें शांत देखकर चुपचाप बैठ गई। उनका हाथ अपने हाथ में लिया, सिर अपनी गोद में रखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी।
गांव वालों ने देखा वो बहू जिसने बिना किसी अपेक्षा के सेवा की, आज वो एक बेटी से बढ़कर निकली। सुमेधा पास आई, कविता की पीठ पर हाथ रखा और बोली, माफ कर दो मुझे कविता। कविता ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई, फिर कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है भाभी। उसके बाद वो अपने ससुर से बोली, बाबूजी, अगले जन्म में मेरी बेटी बनिएगा ताकि मैं फिर से आपकी सेवा कर सकूं, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी संदेह के। जब वो उनका दाह संस्कार करके उनकी अस्थियों को विसर्जित करने गए तो ऐसा लगा जैसे ही राख पानी में घुली, सूरज की एक किरण पानी पर पड़ी, मानो कोई कह रहा हो, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो आत्मा को अमर कर देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे।